क्या आपको भी लगता है अब आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती, या आपकी हाइट एक पर्टिकुलर एज के बाद इंक्रीज हुई ही नहीं है? डोंट वरी, आई एम हेयर टू मेक इट हैपन. First of all, let me tell you why I am the best person to discuss about this topic and why you should apply what I am saying. उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूँ, हाइट 100% जेनेटिक्स पर डिपेंड नहीं करती. आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हो, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है और आप किस तरह का फूड कंज्यूम करते हो डेली बेसिस पे, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है. और भी ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ें. आमतौर पर अगर आपके पेरेंट्स लंबे हैं तो आप भी होंगे, और अगर उनकी हाइट कम है तो आपकी भी होगी. पर जैसा मैंने कहा, ये 100% जेनेटिक्स नहीं होता. अगर मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो मेरे पेरेंट्स की हाइट 5'1" और 5'7" है और मेरी 6 फीट. किसी भी इंसान के ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी है HGH, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अभी तक अपने मैक्स जेनेटिक पोटेंशियल को अचीव किया ही नहीं है. आज मैं आपको एक ऐसा लॉ बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी मैक्स जेनेटिक हाइट को अनलॉक कर सकते हो. किसी भी मेथड से हाइट बढ़ाने के लिए आपके एपिफाइजल प्लेट्स, जिसे हम ग्रोथ प्लेट्स कहते हैं, वो ओपन होने चाहिए. 18-19 की एज में बंद हो जाते हैं, लेकिन ये लॉ ग्रोथ प्लेट्स के साथ डील नहीं करता. इवन इफ आपकी एज 20, 21, 22 या 25 है, फिर भी आप लेट नहीं हो. ह्यूमन बीइंग्स आर मेड टू अडेप्ट. इन्वायरमेंट हो, प्रेशर हो या स्ट्रेस, हमारे अंदर सारे चेंजेस एडेप्टेशंस के कारण ही होते हैं. फॉर एग्जांपल, हम जिम में वज़न उठाते हैं और धीरे धीरे वही वज़न हमें हल्का लगने लगता है, क्योंकि हमारे मसल्स प्रेशर को अडेप्ट करते हैं और माइक्रो टीयर्स हील होकर पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़े हो जाते हैं. ये सभी चीज़ें उसी लॉ पे काम करती है, द वुल्फ्स लॉ. हमारी बॉडी हर तरह की स्ट्रेस को रेजिस्ट करती है, स्पेशली मैकेनिकल स्ट्रेस. अगर हम किसी तरह यही मैकेनिकल स्ट्रेस अपनी हड्डियों को दें तो वो उसी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्गर एंड डेंसर बन जाएंगे. बाय प्रैक्टिसिंग द मसाई जंप्स, जिसका ओरिजिन ईस्ट अफ्रीका के मसाई ट्राइब से हुआ. मसाई जंप, जिसे वो अडूमू कहते हैं, वो उनका एक ट्रेडिशनल कल्चर है. नोइंगली और अननोइंगली वो वुल्फ्स लॉ को फॉलो करते हैं, और इसीलिए उनकी एवरेज हाइट 6 फीट 3 इंच होती है. अब मैं बताता हूँ ये आपको करना कैसे है. अपना पोस्चर सही रखते हुए आपको वर्टिकल जंप्स करने हैं, बिना अपनी नी को ज़्यादा बेंड किए, और आपकी हील्स ज़मीन को नहीं लगनी चाहिए. आपको फिंगर्स पे लैंड करना है. आपको इसके 40 रैप्स एंड 3 सेट्स करने हैं, और सोने के समय आपको पलंग से पैर नीचे करके सो जाना है. अगर आप चाहे तो आप वेट भी ऐड कर सकते हैं. ऐसा करने से बोन्स पे स्ट्रेस पड़ेगा और उसमें माइक्रो फ्रैक्चर्स क्रिएट होंगे. फिर जब आप कैल्शियम कंज्यूम करोगे तो माइक्रो फ्रैक्चर्स रिपेयर होकर और भी ज़्यादा डेंसर हो जाएंगे, जिससे बोन रिमॉडलिंग होगी. और जिस डायरेक्शन से स्ट्रेस पड़ता है, बोन्स उसी डायरेक्शन में ग्रो करती है. इसके साथ आपको कुछ और चीज़ों का ख्याल रखना होगा, जैसे न्यूट्रिशन और स्लीप. आप कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले सकते हो, और 8 घंटे की नींद तो बहुत ज़रूरी है. यू आर ऑल सेट. बस इन चीज़ों को हर रोज़ करिए एंड डेफिनेटली आपको 3 महीनों के अंदर रिजल्ट्स दिखेंगे.